हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SPCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12th के बायोलॉजी के जो 10th चैप्टर है उसी का अध्ययन करने वाले हैं। इसका टाइटल है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, हम इस चैप्टर में अभी अध्ययन करेंगे बायोगैस संयंत्र के बारे में। किसके बारे में? बायोगैस संयंत्र के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन अभी फिलहाल करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको बायोगैस के बारे में बताया था। ठीक है, अभी हम बायोगैस संयंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बायोगैस संयंत्र के बारे में अध्ययन करना। बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र क्या है? वैसे संयंत्र जिसमें बायोगैस को उत्पादित किया जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? बायोगैस संयंत्र बोला जाता है। ओके, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये मिट्टी का लेवल है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? मिट्टी का लेवल है। इस क्षेत्र पर हमने क्या बनाया? एक टैंक बनाया। इस टैंक पे क्या होता है? इस टैंक पे मिश्रित करदम को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, दो साइड में हम टैंक बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ये मिट्टी का क्षेत्र है।
ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर किसका है? तो एक बायोगैस संयंत्र का है। ठीक है, इस बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, इसमें से कर्दम हो, गोबर हो, सारे को घोल बना के डाल दिया जाता है और इस इनलेट पाइप के द्वारा यह कहां चले जाते हैं, कौन से टैंक में? इनलेट टैंक में प्रवेश कर जाते हैं। जो डाइजेस्टर टैंक कहलाता है उसमें यह क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और यहाँ पे बदबूनुमा क्या बन जाता है, गैसों का निर्माण होने लगता है। ये गैस जब पूरा बन जाते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं, गैस के होल्डर में चले जाते हैं और फिर जब गैस पूरी तरह से बन जाते हैं तो ये होल्डर में चले जाते हैं और ये जब होल्डर पूर्ण रूप से भर जाता है तो इसमें लगाया हुआ ढक्कन ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है। क्या होता है, लगाया हुआ ढक्कन, जो गैस होल्डर के ऊपर लगाया हुआ ढक्कन है वह ढक्कन ऊपर उठना शुरू हो जाता है। उस समय यह क्या होते हैं, इस घर में आपूर्ति नुमा जो घर है उस घर में जो गैस स्टोव है ना, उस गैस स्टोव में इसके सहारा से चलाया जाता है। ये गैस स्टोव है, इस गैस स्टोव में इस गैस को जलाया जाता है और बचे हुए जो गैस पुनः बन जाती है उस कर्दम को पुनः इस हौद में ले आया जाता है और इससे फिर क्या होते हैं, बाहर कर लिए जाते हैं। जो ओवरफ्लो टैंक है उसमें से निकाल लिया जाता है। जब यहाँ जमा हो जाती है सारे कर्दम जो गैस उत्पन्न कर लिए हैं, ये सारे कर्दम को क्या किया जाता है, खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका गैस बायोगैस संयंत्र। इसमें से क्या क्या लिखना है वो लिख लीजिए आप। तो सबसे पहले बायोगैस, हमने आपको बता दिया था कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस एक गैसों का क्या है, मिश्रण है, जिसमें प्रमुख गैस क्या होते हैं, तो प्रमुख गैस CH3, CO2 और H2 होते हैं। ठीक उसी तरह बायोगैस संयंत्र जो है एक प्रकार का टैंक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, बायोगैस संयंत्र। पहला पॉइंट में क्या लिखना है, जो बायोगैस संयंत्र है, बायोगैस संयंत्र बायोगैस संयंत्र 10 से 15 फीट क्या होते हैं, 10 से 15 फीट गहरी होती है। लिखना शुरू कीजिएगा। पहला पॉइंट में बायोगैस संयंत्र एक टैंक है जो 10 से 15 फीट गहरी होती है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ एवं गोबर जो स्लरी है को भरी जाती है इसमें। ठीक है, तो गोबर स्लरी को भरी जाती है। गोबर के ऊपर एक ढक्कन रखा जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्टिव होने के कारण गैस बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्टिविता के कारण क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, गैस बनते ही ढक्कन ऊपर की ओर उठता है। दूसरा पॉइंट में क्या है, गैस बनते ही ढक्कन जो है, ये वाला ढक्कन, ये क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया।
तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बायोगैस संयंत्र में एक निकास होती है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होती है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। ओके, जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में गैस की आपूर्ति होती है। ओके, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिएगा, उपयोग में की गई गोबर, जो उपयोग कर लिए गए हैं उस गोबर को क्या किया जाता है, तो उपयोग की गई गोबर को दूसरे निकास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ना, दूसरे निकास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसका प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में खेतों पर किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में। याद रखिएगा कि फर्टिलाइजर के रूप में गैस उत्पन्न करने के बाद जो बचे गोबर होते हैं उसको फर्टिलाइजर के रूप में खेतों पे प्रयोग किया जाता है। और उत्पादित बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने में किया जाता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र ये था, और बायोगैस संयंत्र के 5 पॉइंट हमने बता दिए। बायोगैस संयंत्र कितने फीट गहरे होते हैं, 10 से 15 फीट गहरे होते हैं। बायोगैस संयंत्र में दूसरा क्या है, गैस बनने के बाद ये क्या होते हैं, ढक्कन ऊपर उठने लगते हैं, तो होल्डर में एक पाइप होती है, वह पाइप निकास नली होती है, इससे क्या होते हैं, आसपास के घरों में गैसों की आपूर्ति की जाती है। बचे हुए गोबर जो गैस उत्पन्न करने के बाद जो बच जाते हैं, उत्पादित करने के बाद जो रहते हैं, उस गोबर को खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्पादित गैस को, ये जो बायोगैस है, उत्पादित बायोगैस को घरों में खाना पकाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब हम लिखेंगे बायोगैस संयंत्र के लाभ। क्या लिखेंगे, बायोगैस बेनिफिट ऑफ बायोगैस, बायोगैस संयंत्र के लाभ। बायोगैस संयंत्र के लाभ निम्न है। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र के लाभ क्या है, निम्न है। सबसे पहले बायोगैस सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। नंबर 1, पहला पॉइंट, बायोगैस सबसे कम पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, बायोगैस को हीट प्रोड्यूस करने के लिए, गैस स्टोव में जलाया जाता है। गैस स्टोव में जलाया जाता है। तीसरा बेनिफिट है
बायोगैस संयंत्र के उपयोग से बची हुई स्लरी का उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। बायोगैस के उपयोग से बचे गोबर को बायोगैस उपयोग से बचे गोबर को फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है बायोगैस संयंत्र। थोड़े अच्छे से आप लोग देख लीजिए बायोगैस संयंत्र कैसे बनाया जाता है। ओके, बायोगैस आपको एग्जाम में पूछेगा बायोगैस संयंत्र से क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो बायोगैस सबसे कम पोल्यूशन उत्पन्न करता है। बायोगैस को हीट प्रोड्यूस करने के लिए गैस स्टोव में जलाया जाता है। तीसरा है बायोगैस के उपयोग से बचे गोबर को फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, बायोगैस आपका क्लियर हो गया, बायोगैस संयंत्र भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आप हमको बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा कि बायोगैस, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र को बनाने के लिए बायोगैस संयंत्र की गहराई कितनी होती है। ओके, बायोगैस संयंत्र की गहराई कितनी होती है। ओके, बस ये क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।